एक बार मेरे सामने फुल अलार्म हुआ था, है ना। फुल अलार्म मतलब कि कम से कम भी 500 लोगों के तो जेल वालों ने हाथ पैर तोड़ दिए होंगे। जब फुल अलार्म होता है तो फिर अपना सबको जो है बस डंडा परेड हो जाती है। हाँ, किसी बात पे हुआ और कुटाई शुरू हुई। हाँ, क्या हुआ, वो हमारे ही हाई रिस्क वार्ड का बंदा था, जेल नंबर 1 की बात है। तो वो गया बाहर डॉक्टर के पास, मतलब जो जेल के अंदर जो डिस्पेंसरी है उसके अंदर वो अपना दिखाने के लिए गया डॉक्टर को। तो उसी जब वो हॉस्पिटल के गेट पर ही 3 जो ऑर्डिनरी वार्ड के बंदे थे उससे उनकी दुश्मनी वगैरह थी। तो वहाँ पर उन्होंने उसको घेर लिया और उसको मार दिया, मतलब मर्डर कर दिया उसका। अब मर्डर कर दिया तो और जेल के अफसर आए बचाने के लिए, तो उनके भी ईंट आंट फेंक के मार दी। तो जो जेल सुपरिटेंडेंट थे बहुत ही शरीफ बंदे थे, नए नए आए थे। तो उन्होंने कहा भाई मैं जो हूँ अलार्म करना चाहता हूँ, ऐसा मेरे को ऑफिसर्स ने बताया। डीजी साहब से उन्होंने कहा भाई मैं अलार्म करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई देख लो, अलार्म करने के बाद क्या है ना, बहुत सारी पेपर फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। भाई क्यों करा, फिर क्योंकि बहुत लोगों के चोट लगेगी, फिर तो बहुत कुछ होगा। ये एक मतलब लीगल तरीका है, मैं ये पूछ रहा हूँ जेल चलाने का, कि आप अलार्म कर सकते हैं, जो भी आप इस टर्म को कह रहे हैं। हाँ हाँ, ये एक लीगल तरीका और है। उसमें क्या हो रहा है? बस फिर जब अलार्म हो जाएगा तो फिर तो भाई मतलब देखो, आप बिना पूछे भी कर सकते हो। जैसे कि आपके सामने ऐसी घटना हो रही है जो कंट्रोल नहीं हो पा रही सही है, तो फिर आप अलार्म करोगे और उसको कंट्रोल करोगे। तो उसे कंट्रोल करने के लिए आप मतलब पिटाई का सहारा लोगे? हाँ, मतलब आप कहोगे मैं मिनिमम फोर्स यूज कर रहा हूँ। हाँ, मतलब तो वो जेल की भाषा में, जेल मैनुअल में लिखा हुआ है, जब अलार्म होगा तो हम मिनिमम फोर्स यूज करेंगे। ठीक है जी। तो आप लीगली मिनिमम फोर्स यूज कर रहे हो। मिनिमम फोर्स में फिर बंदे मर जाएंगे। अब उसमें भी यही हुआ, वो जो 3 बंदे थे तो उनकी फिर कुटाई हुई। हाँ। कुटाई हुई तो उसमें से 2 तो मर गए थे वहीं पर ही, अच्छा। और एक बंदा जो है वो भी मरा हुआ ही माना गया था, बट वो जाके अपना जिंदा हो गया, हॉस्पिटल में गया। तो वो जो इस लेवल की मतलब पिटाई होती है फिर देखो, आपको पिटाई सिचुएशन का, कंट्रोल करने के लिए? हाँ, पिटाई का तो ये है कि पुलिस वाले तो जेल वालों के सामने पिटाई के मामले में बच्चे हैं। ठीक है नहीं, जो पुलिस है, देखो पुलिस के जो पिटाई करने का जो एक मतलब ताकत है वो लिमिटेड है। क्योंकि पुलिस जब पीटेगी तो रिमांड के दौरान पीटेगी। हाँ, सही बात हाँ, तो रिमांड के दौरान फिर वो जज साहब के पास भी कोर्ट में जाएगा, जाएगा। मीडिया वाले भी आ जाएंगे। जेल तो समझो कि दूसरी दुनिया है, सही बात, वो तो दूसरी दुनिया है, कोई एक्सेस ही नहीं है। तो वहाँ पर कोई एक्सेस नहीं है किसी का भी। अगर आपकी कोर्ट डेट भी आ गई तो जेल वालों ने एक लाइन कागज़ पे लिख के देना है, मेडिकल फिट नहीं है, हाँ, बस। बीमार है, डॉक्टर ने लिख के दे देना है, तो उसकी नेक्स्ट डेट पड़ जाएगी। तो आपके हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, तो जब तक आप ठीक नहीं होगे तो तब तो भेजेंगे ही नहीं। हाँ, भेजेंगे नहीं। आपकी मुलाकात करने वाले लोग हैं उनसे मिलाएंगे नहीं नहीं। मिलाएंगे। तो वो उनके हाथ में कानूनी रूप से उनके अधिकार है, मतलब वो किसी का टांग हाथ तोड़ना अधिकार नहीं है, बट सही है। आपकी मुलाकात ना कराना या कोर्ट में ना भेज पाना किसी कारण से। तो ये है फुल अलार्म, कि जब सिचुएशन कंट्रोल करनी हो तो बल प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या है कि इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। मेरे इतने बड़े कस्टडी में सिर्फ एक ही बार हुआ, तो इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि नॉर्मली हालत में हाँ। वो सब भी वो कर सकते हैं। नॉर्मली हालत में लीगली जाने की जरूरत नहीं है था। लीगली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चक्कर होता है, हाँ। तो चक्कर पे ले गए तो 2-4 झापट तो ऐसे ही फ्री में ही लगा देंगे। हाँ। पुलिस कंट्रोल रूम ने बताया कि करोल बाग में धमाका हुआ है। सूरत में भी बम, करीब 28 बम प्लांट किए गए थे। दिल्ली में 9 ब्लास्ट हम करने जा रहे हैं। 19 सितंबर 2008 दिल्ली में बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ, कैसे उसकी जानकारी मिली? मोहनचंद शर्मा जो इस केस में हमारे इंस्पेक्टर थे, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसने इस पे भी काम करना शुरू करा। जब राजनीति होने लगी इस इनकाउंटर पर, आप टीम के लीडर थे, टीम का मोराल क्या था? कपिल सिब्बल साहब और मैं, एक टेबल थी अपोजिट एक दूसरे के बैठे, एंड एलजी साहब एक साइड पे बैठ गए। शाम को उनका मेरे पास फोन आया कपिल सिब्बल जी का, अच्छा। कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कन्वे कर दिया। तो 2 लोग एक कमरे में छुपे हुए थे। तो वहाँ उस
कमरे में जो था वहाँ भी एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक हेड कांस्टेबल थे राजवीर, उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी गोलियां लगी। तो मैंने कहा कि उनको बाहर मत निकलने दो, घेरो उनको, मैं फोर्स मंगा रहा हूँ।